साथियों नमस्कार। मैं संजीव तक्षक एडवोकेट अपने साथियों के साथ आज जो हमारे अधिवक्ता प्रशांत गहलावत को हिरासत में लिया गया था, इस विषय पर 2-3 मिनट चर्चा करना चाहूँगा और आज का विषय बताना चाहूँगा। साथियों, माननीय मंत्री जी श्याम सिंह राणा हमारी चक्की दादरी में ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं। 15 अप्रैल को हम मोटा मोटा पता है, ओवरलोडिंग, अवैध माइनिंग, हाईवेज और चक्की दादरी इलाके में जो पुल बने हुए हैं उनकी स्थिति को लेके कि ये एक सामाजिक मुद्दे हैं जिनसे दादरी के हालात खराब हो रहे हैं और कुछ गलत अधिकारी और कुछ गलत लोग अवैध तरीके से धन कमाते हैं और जो प्रशासनिक लापरवाही थी उनके खिलाफ हमारे मुद्दे रहे हैं पहले भी। तो उसी विषय पर हम 15 अप्रैल को जब ग्रीवेंस कमेटी में गए थे तो श्याम सिंह राणा ने हमारे को वहां से बदतमीज और गुंडा कह के निकाल दिया था। चलो कोई बात नहीं, निकलवा दिया था। अब हमारे पास रास्ता संवैधानिक ये था कि उन्होंने जो गलत बोला है उसके खिलाफ हम अपने संवैधानिक जो रास्ते हैं उन पे चलें। तो हमने उनको नोटिस दे दिया था मानहानि का और कोर्ट में मुकदमा दायर करवा दिया था और उसकी 18/9 को तारीख थी, इस 18/9/2025 को। तो कानूनी एक प्रक्रिया है कि कोई आदमी सम्मन नहीं ले रहा है तो उसको आप दस्ती सम्मन दे सकते हैं व्यक्तिगत कोर्ट के नाजिर के साथ जाके। तो आज कोर्ट से दस्ती सम्मन जारी करा के मेरे जो वकील हैं प्रशांत गहलावत, वो एक संवैधानिक तरीके से, मतलब जहां भी पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे वहां बता के भी कोर्ट का बंदा मेरे साथ है और सम्मन देने जा रहे हैं। तो सम्मन देने के लिए गए थे। वहां कुछ एक कर्मचारियों को पता नहीं पहले से भी कीड़ा सा ही रहता है, मतलब हमारे प्रशासन के बीच में खाई कुछ कर्मचारियों ने पैदा कर रखे, अधिकारियों के बीच में भी। काफी अधिकारी भी ठीक रहे हैं, हम भी अपनी जगह ठीक रहे हैं, लेकिन कुछ जो कान भरने वाले लोग हैं वो हमारे बीच में काफी गैप पैदा कर देते हैं पब्लिक के। चलो, तो मेरे अधिवक्ता साथी को कोई बात उनको गलत लग रही थी तो ग्रीवेंस कमेटी से बाहर निकाल देते, या सम्मन देने के बाद वो अपने आप भी निकल के ही आना था। तो बरामदे में भी पुलिस कर्मचारी, जो कर्मचारी थे, वीडियो में दिखाई दे रहे, उन्होंने दुर्व्यवहार किया और सिटी थाने तक लेके भी गए, गाड़ी में डाल के पुलिस का बैच दिखा के। काफी वीडियो उन्होंने गंदी गंदी, मतलब जो पुलिस की बदतमीजी है ना वो दिखाई दे रही है। क्या कर दिया ऐसा हमने? वैसे आम पब्लिक के साथ भी ऐसा ही होता है। जब कोई आदमी सम्मन लेता तो दस्ती सम्मन जारी होते हैं। एक अधिवक्ता को, एक वकील को पुलिस ड्रेस में, क्या आपके पास कोई सही सवाल है कि हमने गलत क्या कर रखा था? पुलिस के पास है। सिटी थाने में फिर हमारे बार प्रधान जी और काफी वकील साथी गए तो हमारे प्रधान जी का भी निवेदन था वहां पे सिटी एसओ के पास कि मेरी गारंटी पे छोड़ दो। किस बात की गारंटी भाई प्रधान जी? क्या गलत कर रखा है हमने? आप उठा के क्यों नहीं लाए? उठा के क्यों लाए इसको, बंदे को गाड़ी में डाल के? इससे पहले भी काफी बार गलत हुआ है। अब मेरा वीडियो बनाने का विषय ये है, या आपको संदेश देने का विषय ये है कि आपकी जो जायज मांगे हैं आम पब्लिक की, वो आप किस प्रकार उठाओगे, किसको दोगे? आपके साथ कोई समस्या पैदा हो जाती है तो लोकतांत्रिक ढंग से आप क्या करोगे? कोई पुलिस थाने में आपकी नहीं सुन रहा, या रेवेन्यू कहीं किसी, या रेवेन्यू में किसी कोर्ट में आपकी नहीं सुन रहा, या किसी डिपार्टमेंट में आपकी कोई नहीं सुन रहा, तो आप क्या करोगे? उच्चाधिकारियों को शिकायत दोगे, वो ग्रीवेंस कमेटी में लगेगी। हमने ग्रीवेंस कमेटी पे सवाल उठाए थे पिछली बार। आप ये बताइए कि आप में से कौन आदमी ऐसा है कि जो यूं कह दे कि भाई मेरी शिकायत ग्रीवेंस कमेटी में जाएगी? कौन सी शिकायत ग्रीवेंस कमेटी में जाएगी? दादरी की जनता को या हरियाणा की जनता को पता है कि ग्रीवेंस कमेटी में किस प्रकार की शिकायतें जाएंगी, कौन भेजता है, किस किसकी भेजेंगे, किसकी सुनवाई होगी? सब ढकोसड़ा है। फिर भी इस ढकोसड़े को हम फॉलो कर रहे हैं, तो हमने गलत क्या कर दिया? ये जो दमनकारी सा जो काम हो रहा है सिस्टम में, ये हमारे खिलाफ नहीं। हम तो अपने अधिवक्ता को ले भी आए 1 घंटे में, 2 घंटे में मुकदमा दर्ज हो जाता तो ये बात नहीं थी, फाइट कर लेते, पहले भी हुए हैं। ये जो चीजें भारी पड़ती जा रही है, ये आप सब लोगों पे भारी पड़ती जा रही है। काफी लोगों के सवाल हैं, बार की वकीलों के फोन आ रहे हैं कि बार एकजुट क्यों नहीं होती, बार प्रदर्शन क्यों नहीं करती, बार हड़ताल क्यों नहीं करती। वो जहां जहां के लोग हैं वहां की जो लोगों की मानसिक प्रवृत्ति है उससे संबंधित चीजें हैं। हमारे जजेस पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, उनके खिलाफ बेचारे इकट्ठे नहीं हो सकते।
इकट्ठे होते हैं तो ये व्यक्तिवाद से पीड़ित लोग हैं। पहले भी पता नहीं क्या क्या हुआ है, जजों ने हमारे खिलाफ मुकदमे करवाए तो भी नहीं हुए। मतलब कमजोर आदमी के विषय में इकट्ठा होना बड़ा आसान है, क्योंकि वहां पे अहंकार का दमन नहीं होता। तो हम अपना काम बखूबी से कर रहे हैं। हमने अपनी शिकायतें दे दी, अधिकारियों को दे दी, बार काउंसिल को भी दे दी, ऊपर भी दे दी, अपनी देंगे, बार प्रधान को भी दे दी हमने। अब बार प्रधान और पदाधिकारी क्या कर रहे हैं या बार क्या कर रही है, ये हमारा विषय नहीं है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि अपने संवैधानिक अधिकारियों के लिए एकजुट हो जाओ, व्यक्तिवाद से पीड़ित ना रहो। कौन व्यक्ति गलत है कौन सही है, हमने इस बात से कोई मतलब नहीं। हमने सिस्टम को पारदर्शी रखना है ताकि सब लोगों की सुनवाई सब मतलब एक उचित तरीके से हो जाए। बाकी आज क्या हुआ है वो थोड़ा शॉर्टकट में मेरे साथी बताएंगे। प्रशांत जी देखिए, जैसा कि हमने शामशी राणा के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया हुआ मानहानि का, तो उसमें वो सम्मन नहीं ले रहे थे। मैं उनको सम्मन देने के लिए नाजिर ब्रांच से एक व्यक्ति को लेकर सम्मन तामील कराने के लिए गया था। रखो अपनी बात रखते जाओ। सम्मन तामील कराने के लिए गया था। नीचे एक पुलिस अधिकारी ने मेरे से पूछा कि आप किस लिए जा रहे हैं, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं ऐसे ऐसे सम्मन जो जारी हुए हैं कोर्ट से, इसको तामील कराने के लिए जा रहा हूँ। और वहां पर भी मैंने जाके नाजिर ने जाके मंत्री जी को सम्मन भी दे दिया था। कोई इशू नहीं था तब तक। पता नहीं पुलिस को क्या दिक्कत हुई क्या नहीं हुई, उन्होंने मेरे को वहां से धक्के मार के बाहर निकाला। बाद में बाहर आके मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। भाई मेरे को जबरदस्ती पुलिस की गाड़ी में डाल के थाने में ले गए। और मैं उनको बार बार कहता रहा कि मेरे कोर्ट के आदेशों के अनुसार आया हूँ, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया। अगर आपको कुछ भी और मेरे से समस्या है तो आप बता दीजिए। लेकिन वो मुझे थाने में ले गए जबरदस्ती और मुझको वहां पर डिटेन करके रखा कई देर तक। उसके बाद मेरे साथी वहां पर आए, वह बार प्रधान आए, उन्होंने मेरे को छुड़वाया। तो हम अपने पार्ट पे बिल्कुल सही हैं। हम आगे भी इसके लिए जहां भी कंप्लेंट देनी होगी हम कंप्लेंट दे रहे हैं। अभी बार प्रधान को दे रहे हैं, बीसीआई को भी लिख रहे हैं हम इसके बारे में। वह जिला एसपी को भी इसके लिए कंप्लेंट दे रहे हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। धन्यवाद।